सुपर सनी लो की इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो लेफ्ट गार्ड जो होता है वो आता ही हमारे मेकट को कहता है कि सर प्लीज लीडर आप ली को नहीं मार सकते, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन के हमारा मेकट कहता है हाँ तो मैं कहाँ मारने वाला था, तुम ही अचानक से बीच में आके मुझे मारने लगे। वो बंदा कहता है लीडर मुझे तो आपकी चिंता होने लगी थी पर लेकिन मैं भूल गया था कि आपके पास इतनी बड़ी फैमिली का एक बिग सपोर्ट है, आप एक बहुत बड़ी फैमिली के दामाद है तो कोई चाह के भी आपको नहीं मार सकता। और वो ये बात नशे में कह रहा होता है। ये सुन के मामा कहता है तूने अभी पी है ना, सच बताना तूने पी रखी है ना। कहता है हाँ बस थोड़ी सी पी है, ज़्यादा नहीं। मैंने यहाँ पे सेंस किया आपने डबल एस्ट्रोनॉमिकल को ओपन कर लिया है, मैं उसी ही देखने यहाँ आ गया था। ये सुन के मामे कहता हाँ पर लेकिन मेरे पास मत आ, तू थोड़ा दूर रह, तेरे अंदर से दारू की बदबू आ रही है। और फिर तभी वो बंदा अपने आप को होश में लाता, वो कहता है अरे हाँ अब आपने अपने कल्टीवेशन रूट को ओपन कर लिया, अपने कल्टीवेशन को शुरू कर दिया, तो अब इस वक्त आपकी सेफ्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो पावर है वो पूरी दुनिया भर में सेंसस हो चुकी है। सभी लोगों को पता चल चुका है कि आपने डबल एस्ट्रोनॉमिकल को ओपन किया है। ये सच में कमाल की बात है। पर लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त उस बुढ़ाओ को भी पता चल चुका है, इंस्पायर्ड माइंड सेक्ट के उस लीडर को भी। और फिर तभी मामी कहता है इंस्पायर्ड माइंड सेक्ट आखिरकार ये कौन सा है, ये क्या है। ये सुन के वो एकदम हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या आप भूल कैसे सकते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को, कल तक तो आप एकदम ठीक थे, आज आपको क्या हो गया। मम्मी कहते नहीं नहीं वो बस मैं ऐसे ही गैस कर रहा था, मैं तो एकदम ठीक हूँ, चंगा हूँ यार, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मम्मी कहता ठीक है चलो तुम मुझे इस इंस्पायर्ड माइंड सेक्ट के बारे में बताओ। ये सुन के वो कहता ठीक है मैं बताता हूँ। हमारा जो हेवन एक्सपेरिमेंट सेक्ट जो है ना वो एक ग्रेट कल्टीवेशन और ईविल सेक्ट है, ये जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल आता है इस पूरे कॉन्टिनेंट में। हमारा नाम नंबर 1 पे आता है। पर लेकिन जो इंस्पायर्ड माइंड सेक्ट है ना ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और फिर जब हम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए तो हम गवर्नमेंट की, इस दुनिया की जो गवर्नमेंट है उसकी बात भी नहीं मानते थे। इस चीज़ से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी क्योंकि उसके अंडर में सारे सेक्ट आते थे। पर लेकिन उस चीज़ से परेशान होने के कारण उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, असैसिन वाली ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने हमारे कुछ लोगों को मारना शुरू किया। और फिर उन्होंने इंस्पायर्ड माइंड सेक्ट वालों को भी कहा। और फिर वो कहता है कि और यहाँ तक कि उनके जो इरादे थे वो भी कुछ खास नेक नहीं थे। इंस्पायर्ड माइंड सेक्ट जो है ना उनका ये कहना था कि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 नेशनल सेक्ट बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनका जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा था वो था उनका ग्रैंड एल्डर, यानी कि उनका लीडर नहीं था, उनका ग्रैंड एल्डर था सबसे ज़्यादा पावरफुल, जिसकी रिस्पेक्ट सभी लोग करते थे। पर लेकिन उसके जो इरादे हैं वो खास ज़्यादा नेक नहीं थे। वो पूरे ग्रेट ह्यूई डायनेस्टी के ऊपर अपना राज जमाना चाहता था, अपना खुद का राज जमाना चाहता था, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होना चाहिए था। पर लेकिन आप हमारे हेवन स्टेमिंग सेक्ट के लीडर, आप एक डबल एस्ट्रोनॉमिकल कल्टीवेटर थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। आपने उसे हराने की पूरी कोशिश की, आपने उसे हरा भी दिया था। पर लेकिन वो ये चाहता था कि अब हमारे सेक्ट का नाम पूरी दुनिया से हट जाए, यानी कि वो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इसलिए उसने ये ठान लिया कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे डायनेस्टी में जो भी डबल एस्ट्रोनॉमिकल कल्टीवेशन रूट वाला जो बंदा होता उसे वो जान से मार देता। उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। फिर वो कहता है वैसे भी अब आपके पास एक बहुत कितना बैकग्राउंड है और वो उसने कभी आपको देखा भी नहीं है, इसलिए वो सही ढंग से आपको नहीं पहचान पाएगा। और वैसे भी आपकी और आपकी वाइफ के बीच में क्या चल रहा है, क्या बच्चा पैदा करने का कोई इरादा भी है। वैसे भी आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा अमीर है तो थोड़ा बहुत पैसा यार कमाने के बारे में सोच रहे हो ना, जो मैंने पहले कहा था भूलिएगा मत। ये सुन के मामी कहता तू मुद्दे से भटक रहा है, तू मुद्दे पे आ। वो कहता है पर लेकिन अब जो इंस्पायर्ड माइंड सेक्ट जो है उन्हें आपके सेंसेस के बारे में पता चल चुका है, आपकी प्रेजेंस के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो जल्द ही आपको ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। वो आपको पूरे कॉन्टिनेंट में ढूंढ रहे होंगे साथ तक इस समय। पर लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बच सकते हैं। और फिर वो अपने पास से एक स्टोन निकालता है। वो कहता है उन्हें इस चीज़ से कभी पता नहीं चलेगा कि आप जिंदा है भी या नहीं है, आप कहाँ हैं उनको कुछ नहीं पता चलेगा। पर लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आज नहीं तो कल उन्हें पता चल जाएगा, तब तक के लिए हम आपकी मदद करेंगे और उस समय भी हम आपकी मदद करेंगे। फिर वो चीज़ हमारे मेन कट को, वो पत्थर वो हमारे मेन कट को वो पहुंचा देता है कि ये लीजिए आप पहले इसका इस्तेमाल कीजिए। मेन कट कहता तो ये क्या है। और फिर तभी वो कहता है ये एक स्किल है जिसको, ये ऐसी स्किल्स होती है जिनको हम स्टोन्स के अंदर, स्पिरिचुअल स्टोन्स के अंदर कैद करके रखते हैं। ये एक बहुत रेयर, एक परमानेंट स्किल है। इसका ये फर्स्ट वॉल्यूम है, ये हेवन ब्रेन स्किल का फर्स्ट वॉल्यूम है, ये बहुत पावरफुल है। ये सुनकर मेन कट कहता तो फिर तुम क्या मुझे ये कल नहीं दे सकते थे। वो कहता है वो कल मैं थोड़ा बिजी था लड़कियों के साथ और अभी क्या मुझे नींद आ रही है इसलिए मैंने अभी आपको दे दी है। खैर अब आप जाने और आपका काम जाने। ये सुन के वो कहता है ठीक है मैं ये खुद ही कर लूँगा, आने वाले टाइम में मैं बहुत खतरनाक कल्टीवेटर बनूंगा। फिर वो कहता है वो रुक जाता है। वो कहता है एक मिनट रुको जरा, अभी एक चीज़ और बाकी है, अभी एक काम बाकी है, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो मामी वेंकट को कस के पकड़ लेता है। ये देखिए मामी वेंकट कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुन के वो कहता है नहीं मैं गए नहीं हूँ, फिक्र मत करो पर आप हिलो मत। वो देखता है कि मामी वेंकट के ऊपर एक सील है। वो कहता है हाँ मैंने जैसा सोचा था ये रहा, ये अब तो ये टूट चुका है, खैर कोई ना मुझे इसे फिर से लगाना होगा। वो कहता है कि ये जो सील है ये आपकी कल्टीवेशन को सप्रेस करता है ये, पर लेकिन इसने अभी आपको बचाने के चक्कर में अपने आप को तोड़ लिया, ये सील टूट गई। खैर कोई ना मैं अभी इसे फिर से रिस्टोर करता हूँ।
और फिर वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के पेट के ऊपर फिर से वो जो सील होती है उसे रिकवर कर देता है, उसे रीस्टोर कर देता है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे अपने शरीर के अंदर एक अनंत पावर महसूस हो रही है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से एक बहुत खतरनाक उसकी पावर को रिलीज होता हुआ हम देख सकते हैं कितनी खतरनाक लेवल की पावर है। यानी हमारे मेन कैरेक्टर का कोई बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। ये लगता है पहले कोई बहुत खतरनाक, वो बहुत पावरफुल पर्सन हुआ करता था। फिर वो कहता है मैं जानता हूँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, पर लेकिन लीडर मैं ये आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। आपने फिर से अपनी कल्टीवेशन को फिर से अभी अभी अवेकन किया था और आप अवेक करते ही सीधा फाइनल लेवल पे पहुँच गए थे, अपनी कल्टीवेशन के पूरे पीक पे पहुँच चुके थे। पर अब मैंने फिर से सील लगा दिया जिसके कारण आप अब फिर से बिगिनिंग लेवल पे पहुँच चुके हैं। खैर ये अच्छा ही है, सभी अभी आपको नल्ले समझेंगे जिसके कारण आपकी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होगी। और फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार मेरी स्ट्रेंथ वो चली गई यार, कंप्लीटली मैं स्ट्रेंथलेस महसूस कर रहा हूँ। और फिर तभी वो जो ली जो होती है वो कहती है एक मिनट शोर मत लगाओ, लगता है कोई आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार मैं हिल नहीं पा रहा, और हमें दिखा जाता है वहाँ पे सच में कोई आ रहा होता है। और हमें दिखा जाता है वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ और उसकी दोनों मेड आती है। वो कहती है मास्टर आप ठीक है ना, हमें चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर वो चिल्ला के कहती है मास्टर आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, ये यहाँ पे अभी क्या हुआ। फिर तभी वो सामने देखती है कि मामे कहते एकदम सही होता है। वो कहता है नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, ये दोनों असैसिन मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए थे, पर लेकिन मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों को अपने ऊपर हाथ ही नहीं लगाने दिया, क्यों है ना मैं स्ट्रॉन्ग। फिर तभी मामे कटे की वाइफ कहती है ये सारी मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई इस समय, प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। कहता है नहीं ये तो मेरा बच्चों का खेल था, मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो सच में कमाल की है, सच तक तुम्हें भी नहीं पता होगा। खैर ये सब तो मेरे लिए बच्चों का खेल था, आए थे बड़े मुझे मारने के लिए, पर मैंने ही इन्हें पकड़ लिया। फिर तभी हमारी मेकेटी की वाइफ चिल्ला के कहती है अपने सभी मेट्स को कि 2-3 जने यहाँ रुको, अपने यंग मास्टर की प्रोटेक्शन करो, और बाकी बच्चे वो इन दोनों लड़कियों को पकड़ो, उठाओ और मेरे अंकल के पास ले चलो, वो ही इनका फैसला करेंगे कि इनके साथ क्या किया जाए। फिर मामी कटी की वाइफ कहती है तो ठीक है हनी, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर कोई भी काम हो तो मेड को कह देना, वो मुझे कह देगी। और फिर तभी दूसरी वाली पहली वाली मेड कहती है हाँ यंग मास्टर मैं ठीक दरवाजे के बाहर हूँ, आपको कोई भी काम हो तो प्लीज़ बेझिझक मुझे कहिएगा। मामी कट की वाइफ शाओयान बाहर आती हुई अपने मम्मी कहती है कि डैड आप प्लीज़ जल्द से जल्द उठ जाइए, जब तक आप उठते नहीं तब तक मैं हमारी शाही फैमिली को अपनी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करूँगी, जब तक आप कोमा से बाहर नहीं आ जाते। वो कहता है इस बार जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, सच में मुझे नहीं लगा था इतनी खतरनाक सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो जाएगी। खैर कोई ना, मुझे अब जल्द से जल्द करके अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, मैं एक दिन बहुत 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 ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। फिर वो कहता है और जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो मेरी वाइफ को मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, उल्टा मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा अपनी आखिरी सांस तक, फिर किसी की भी औकात नहीं होगी कोई मुझे ये कहे कि तू अपनी वाइफ मुझे दे दे। तभी हमें ली और हमारे लेफ्ट गार्ड को दिखाया जाता है। ली कहती है कि हमारे मास्टर लगता है ये चाहते हैं कि वो बहुत पावरफुल बनना चाहते हैं, वो अपनी वाइफ को और अपने आप को इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वही इकलौते किंग है, पर फिर भी वो बहुत इंजर्ड होते होते बचे थे। ये सारी मेरी गलती कि मैं इतनी ज़्यादा केयरलेस हो गई थी। और फिर तभी हमारा जो लेफ्ट हैंडेड गार्ड जो होता है वो कहता है कि यार तुम्हारी गलती नहीं है, अपने आप को दोष मत दो, हमारे जो मास्टर जो है वो ऐसा ही है, उनके हर चीज़ का पीछे एक डीप मीनिंग होता है, वो क्या करते हैं किसी को नहीं पता चलता, यहाँ तक कि अपनी खुद की प्रोटेक्शन वो खुद कर सकते हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कहती है कि लगता है कोई एक बहुत महान हो, बहुत ग्रेटेस्ट कल्टीवेटर हमारी समर सोलिस्टिक सिटी के अंदर ईस्टर्न की तरफ अपीयर हुआ है, हमें सच तक वहाँ जाके देखना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की के साथ एक लड़की और होती है जो कि घोड़ा गाड़ी चला रही होती है। वो उससे कहती है कि अभी हमें और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा शहर पहुंचने में। ये सुन के वो कहती है अभी हमें 3 दिन और लगेंगे, और वैसे भी हम वहाँ पे आपकी उस पुराने आशिक को यानी उस कचरे मार्शल फाउंडर स्टार को ढूंढने जा रहे हैं। उसका नाम सुनते ही तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुनते ही तो उस लड़की को इतना भयंकर गुस्सा आता, वो कहता वो कमीना, वो हरामी, और उसको इतने गुस्से में देखे वो जो पास में जो बर्ड जो होता है वो अपने अंडे पकड़ के बैठ जाता है कि कहीं मेरे अंडे ना फोड़ दे। वो चिल्ला के कहती है कि जहाँ उसकी तलाश तो जारी रखो, हमारे आदमी को एक सांस भी मत लेने देना, यहाँ एक घुट पानी तक मत पीने देना, उसको ढूंढते रहो। वो कमीना उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा दिल दुखाने की, मुझे हर्ट करने की, मुझे चीट करने की, मैं जब वो मिलेगा तो मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो चल गई, वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।